बुढ़ापे में ये 5 गलती मत करना, जीवन सुख से बीत जाएगी। एक बार गौतम बुद्ध से एक शिष्य ने पूछा कि हे गुरु, हम सभी को बुढ़ापे में जाना है और बुढ़ापे में जाकर हर एक इंसान को दुख और तकलीफ होती है। आज मैं अपने दादाजी को देखता हूँ तो मुझे तरस आती है कि बुढ़ापे में जाने की वजह से एक एक चीज का इंतजार करना पड़ता है। उन्हें तरस खानी पड़ती है कि मुझे ये चाहिए वे चाहिए। उन्हें दुख होता है और यही सच्चाई है। चाहे इंसान अमीर हो या गरीब हो, उसे थोड़ा बहुत तो दुख अवश्य होता है। लेकिन क्या हमें भी बुढ़ापे में दुख और तकलीफ होगा? अगर हमें बुढ़ापे में दुख और तकलीफ नहीं चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना होगा? क्या इंसान को उसके कर्मों का फल उसे अवश्य मिलता है? जो बुढ़ापे की ओर वह जाता है तभी मिलता है। गौतम बुद्ध ने कहा कि बच्चे, तुमने जो भी प्रश्न पूछा है मानव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और तुम पूरे शिष्य से मैं ये बताना चाहता हूँ, इनका प्रश्न बहुत ज्यादा कीमती है। इसलिए मैं इसका उत्तर अगर आप लोगों के सामने दे रहा हूँ तो आप लोगों को मन लगाकर इस उत्तर को जानना ही चाहिए कि आखिर एक इंसान जब वो अपने बुढ़ापे में जाता है उसे दुख क्यों होता है। ये हर घर की खेल है और हर घर की यही बात है। हर घरों में बूढ़े लोगों की थोड़ी बहुत तो दुख और तकलीफ जरूर होती है, लेकिन उन बूढ़े लोगों को पहले क्या करना चाहिए कि वो अपने जीवन में सुख रहे, उन्हें दुख और तकलीफ ना हो और उनका बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगी। इन सभी सवालों को जवाब आज मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। गौतम बुद्ध ने इतना कहने के बाद वह कथा को शुरू करते हैं और वे कहते हैं कि एक बार एक किसान अपने जीवन में बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम कर रहा था। उसे किसी ने पूछा कि आप इतना सारा कठिन परिश्रम क्यों कर रहे हो? आपके जीवन में नहीं बेटा है और नहीं बेटी है और इतना धन संपत्ति है, उसके बाद भी कठिन परिश्रम कर रहे हो। अगर आप चाहते हो तो बिना कुछ किए भी आपका जीवन अच्छे से व्यतीत हो जाएगा। किसान ने जवाब दिया कि भाई, जब तक मैं तंदुरुस्त हूँ, मेरे अंदर ताकत है, शक्तिशाली हूँ, तब तक तो मैं मेहनत मजूरी कर रहा हूँ। इसमें बुरा क्या है? मैं तो ये सब करके मुझे खुशी मिलती है और मैं यही चाहता हूँ कि अगर मैं अधिक से अधिक धन और संपत्ति बनाऊंगा तो कल के दिन मैं बुढ़ापे में जाऊंगा। बुढ़ापे में जाने के बाद कोई किसी को नहीं पूछता है, उसकी धन संपत्ति ही काम आती है और मेरे जीवन में तो औलाद नहीं है। तो अगर मैं ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति बनाऊंगा तब जाकर कोई मेरा मदद करेगा। कल के दिन मेरी तबीयत खराब हो जाएगी तो उसी संपत्ति से वो बेचकर मेरा इलाज कराएंगे और यही संपत्ति मेरे लिए काम आएगी। इसलिए मैं ये संपत्ति को बना रहा हूँ और मैं मेहनत करना चाहता हूँ। ये जवाब सुनकर वह बेचारा वहां से चला जाता है। समय धीरे धीरे बीत रही थी। जब वह बेचारा शादी के बाद उसने भी सोचा कि जिस तरह वह किसान ने मुझे ये बात को बताए हैं उसी प्रकार मुझे भी करना चाहिए। लेकिन उनके जीवन में 3 बेटे थे और 2 बेटियां थी। उन तीनों को पालन पोषण करके आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे एक समय आया कि उन तीनों की शादी हो जाती है, 2 बेटियों की शादी हो जाती है। उसके बाद भी उनके बच्चे उन्हें काम करने से रोकते हैं और कहते हैं कि हे पिताजी, अगर आप काम करिएगा तो गांव समाज हमें क्या कहेगा? गांव समाज हमें ताना मारेगा और ये बात कहना शुरू करेगा कि ये लोग अपने पिता से काम ले रहे हैं और हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमें ऐसे ताना मारे। यह बात सुनकर वह पिता कहने लगे कि बेटे, इस संसार में तो कोई किसी को अच्छा नहीं कहता है। तुम अच्छा काम करो तब भी लोग बुरा कहते हैं, अगर बुरा काम करो तब तो बुरा कहते ही हैं। इससे बढ़िया है कि हम उन लोगों को बातों को न सुने जो लोग हमें गलत विचार और गलत सलाह देते हैं। मुझे काम करने दो। इधर वह माँ भी चक्की चलाती और काम किया करती थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। उनका सबसे बड़ा बेटा था, उसकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के बाद पूरा पैसा उसके तबीयत में लग गई, तब जाके वो ठीक हुआ। तो उसके बाद पिता ने उन तीनों लड़कों को एक साथ बैठाया और कहा कि बच्चों, ये बताओ कि अगर मैं पैसे नहीं कमाया होता और आप लोग पैसे नहीं कमाया होता तो आज आपका भाई आपके साथ नहीं होता। इसकी तबीयत जैसी थी, हो सकता था इसकी मृत्यु हो जाए। तो आज तो ये पैसा ही काम आया है, इसलिए बेटे पैसे कमाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे कमाने के लिए कोई गलत कार्य करना चाहिए, नहीं। पैसे कमाने के लिए मेहनत मजूरी करना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहिए। समय धीरे धीरे कटती चली जाती है। कुछ ही वर्षों बाद
वे तीनों लड़के अलग हो जाते हैं। अब तो बारी आती है पिता की कि पिता किस बेटे में रहेंगे। तो सबसे छोटा बेटा कहता है कि मैं अपने माँ को रखूंगी, और बीच का बेटा कहता है कि बड़े भाई में पिताजी रह जाएंगे। ये सब सुनकर वो पिता के आंख में नम आ जाती है, आंसू निकल आता है। एक औलाद है जो अपने पिता में बंटवारा कर रहा है, लेकिन हमने इन 5 औलाद को पालने में कभी बंटवारा नहीं किया, कभी फर्क नहीं किया। हम लोगों ने इनका पेट भरा, लेकिन एक पिता और माता का पेट इन 5 औलाद से नहीं भरी जा रही है। ये कैसी संसार है और कैसी दुनिया है। हमारे समय में तो हम अपने माता पिता के बगैर हिल नहीं सकते थे, लेकिन समय इतनी जल्दी कैसे बदल गया। लेकिन क्या कर सकता, उसी अनुसार रहने लगे। उन माता पिता के अंदर थोड़ी थोड़ी तकलीफ होने लगी। एक दिन वो पिता फैसला बनाया कि मुझे अलग नहीं रहना है, एक साथ रहना। एक साथ रहने के लिए वो कहने लगे कि अब तुम तीनों को हम लोगों को खर्च देना होगा। वे तीनों खर्च देने से पीछे हटने लगे। किसी ने उन्हें सलाह दिया कि अगर आपका बेटा खर्च देने से पीछे हट रहा है तो आपके पास तो संपत्ति है, उसे बेचकर आप खाइए और अपने जीवन को व्यतीत करिए। पिता ने कहा कि नहीं, इसे उड़ाने के लिए और बर्बाद करने के लिए मैंने मेहनत मजदूरी नहीं किया। भले अगर हमारा औलाद हमें देख रेख नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। हम अपने जीवन में पैसे कमाएंगे, अधिक से अधिक पैसे बनाएंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। उसी तरह वो पैसे को कमाने लगे। जब तक उनसे काम होती तब तक वो पैसे कमाते और अपनी बुढ़िया और अपने साथ वो अपने जीवन को व्यतीत करते। एक दिन गांव के सरपंच ने तीनों लड़कों को डांट लगाया और कहा कि ये बूढ़े माता पिता हो चुके हैं, इनसे काम नहीं होता है और तुम तीनों अपने जीवन को मौज मस्ती करके आगे बढ़ा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है कि एक बूढ़े माता पिता काम कर रहे हैं। उसके बाद उन तीनों ने सोचा कि हमें रखना ही चाहिए। उसके बाद वह एक एक करके एक महीने के लिए वह तीनों में जाया करते थे, आया करते थे। एक दिन सबसे बड़ा बेटा, उसकी पत्नी, वो अपने नैहर चले गए। अपने नैहर जाने के बाद उन्होंने यहाँ से संपत्ति बेचकर ले जाने का फैसला किया और उन्होंने संपत्ति बेचकर चले गए। जो 2 लड़के बचे थे, उन 2 लड़कों में से जो सबसे छोटी बहू थी, वे अपने सास ससुर को मान मर्यादा का ख्याल रखती, पैर दबाती, उन्हें वो समय समय पे भोजन दिया करती थी। लेकिन बीच की बहू तो उन्हें देखना नहीं चाहती थी। पिता और माता ने कहा कि बेटे, जब तुम्हारी बहू हम लोगों से झगड़े लड़ाई की, जब तुम्हारी बहू तुमसे झगड़े लड़ाई कर रही है और वे ये कह रही है कि हम माता पिता को एक साथ नहीं रख सकते हैं, तो आप हमें एक साथ क्यों रख रहे हो? कोई बात नहीं बेटे, हम छोटे लड़के में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। बीच वाला लड़के से भी वह हट जाते हैं। समय धीरे धीरे बीतती चली जाती है। अब वो जैसे जैसे बुढ़ापे में जाते हैं, अब वो आस पड़ोस के लोगों से शिकायतें करना शुरू कर देते हैं और वे तरह तरह की बात कहते हैं और वे कहा करते हैं कि हमारे बेटी और बहू समय पे भोजन नहीं देते हैं और हमें ये चाहिए, ये नहीं मिलता है, क्योंकि वह हमेशा नशीले पदार्थों के सेवन में आ चुके थे। बुढ़ापे में जाने की वजह से वह थोड़ी सी मदिरा पान वगैरह पीते। बुढ़ापे में जाने की वजह से वह थोड़ी नशीले पदार्थों का सेवन किया करते थे, बीड़ी वगैरह पिया करते थे। उससे डॉक्टर मना किया करते थे और वे कहा करते थे कि इसे नहीं पीना चाहिए। उसके बावजूद भी वो पीते थे और तबीयत खराब होता था। लड़का बहुत ज्यादा परेशान था और माता पिता को मना करता, लेकिन माता पिता उसे छोड़ नहीं पाते। समय धीरे धीरे बीत रही थी और वे लड़का परदेश चला गया था। अब तो आस पड़ोस की स्त्रियों से वह बुढ़िया और वे बूढ़े लोग शिकायतें किया करते थे, जिसकी वजह से उसकी पत्नी तकलीफ में आ गई और वे कहने लगी कि इन्हें घर से बाहर निकाल दो, ये हमारे घर में रह के ही हमारे बारे में उटपटांग बातें बोल रहे हैं। उसी गांव में एक ऐसे व्यक्ति रहा करते थे जो ज्ञानी थे। वह ज्ञानी व्यक्ति एक दिन उनकी बातों को सुनकर उनके घर पे जाते हैं और जाने के बाद उन बूढ़े व्यक्तियों से बात विचार करते हैं। उसके बाद वह उस बूढ़े व्यक्ति को कहते हैं कि आप लोगों को खाने पीने से मतलब है, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, अब आप लोगों को इससे क्या फायदा। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो, आप लोग कह रहे हो मेरे बेटे और बहू मुझे दुख और तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को बेटे और बहू से तकलीफ के लिए बचने के लिए मैं आप लोगों को कुछ उपाय बता रहा हूँ। और वे उपाय ये है कि आप लोगों को बुढ़ापे में जाने के बाद ये 5 बातों को ध्यान रखना चाहिए। जो भी बूढ़े लोग ये 5 बातों को ध्यान रखते हैं उन्हें बहुत ज्यादा काम आएगा और साथ में
जो नौजवान हैं उन्हें भी ये बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि कल के दिन वे भी बुढ़ापे में जाएंगे और बुढ़ापे में तो एक न एक दिन सबको जाना है। उन्होंने बताया कि बुढ़ापे में जाने के बाद इंसान कुछ भी बोल देता है, उन्हें समझ में नहीं आता। लेकिन सबसे पहले बुढ़ापे में जाने के बाद अपनी वाणी पे ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि आप लोग जो कह रहे हो सही हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप वाणी पे ध्यान देना, यानी गाली मत देना, क्योंकि बहुत सारे बूढ़े लोग अपने बेटे और बहू को गाली दे देते हैं। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप लोग अभी नौजवान नहीं हो। अगर नौजवान होते तो आपकी गाली कोई सह लेता। आप बुढ़ापे में गए हो, आपको सहारा की आवश्यकता है। अगर आप गाली दोगे तो कोई भी आपका साथ नहीं देगा। और दूसरी गलती ये मत करना कि अगर आपके बेटे और बहू की औकात ये नहीं है कि वो आपको अच्छे से अच्छे भोजन खिला पाए, अच्छे से अच्छे कपड़े दे पाए, उसके बावजूद भी आप ये कहना चाहते हो कि मुझे रोज वही खाना है, उतनी कीमती भोजन खाना है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे बेटे और बहू की कैसी औकात है, उसी के अनुसार काम करना चाहिए। ये नहीं कि बुढ़ापे में बार बार वही खाना चाहिए, वही उनसे मांगना चाहिए। और तीसरी गलती ये है कि अपनी बहू को शिकायतें पड़ोस में नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आपकी बहू में कोई कमी है। अगर आप ये बात पड़ोस में जाकर करते हो तो कल के दिन आपकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद आपके बेटे और बहू के पड़ोस वाले तना मारेंगे, शिकायत करेंगे। और चौथी गलती ये है कि आप अपनी बहू से जो भी सामग्री मांगते हो सकता है उसे सुनाई न दे। सुनाई न दिया, उसके बाद आप लोग गुस्से हो गए, रूठ गए, भोजन नहीं खा रहे। हो सकता है वो अपने बच्चों को देख रेख कर रही है, जिसकी वजह से उसे सुनाई नहीं दिया। और पांचवी गलती ये मत करना कि आप अपने बेटे से हमेशा बहू के खिलाफ ही शिकायतें करते रहना कि बहू मुझे समय पे भोजन नहीं देती है, पैर नहीं दबाती है। हो सकता है उसके बच्चे हैं, आपके पैर दबाने के समय में वह रोना शुरू कर दिया, या जब वो भोजन बना रही है तो वो रो रहा है। हो सकता है भोजन बनाने में उसे देर हो जाए, लेट हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अपनी बहू को गाली दे दो, उसके बारे में कुछ बातें भन दो कि माँ बाप के बारे में ही गाली देना शुरू कर दो। ये 5 बातें और ये 5 गलती अगर आप लोग नहीं करते हो तो आप लोग जीवन में अच्छे से बुढ़ापे को काट सकते हो। ये सब बातें उन्हें बता दिया गया। ये सब बातें खिड़की से सुन रही वे बहू सुन रही थी, उसे बहुत अच्छा लगा। तब जाकर वह बूढ़े व्यक्ति ने चुपचाप हो गए, और जो व्यक्ति जो ज्ञानी थे उन्होंने बहू को जाकर ये बातों को बताया और कहा कि बहू, इंसान जब बुढ़ापा में जाता है वह बच्चा बन जाता है। जैसे आपके पास बच्चे हैं, वह बच्चा उसे पता नहीं होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, बार बार वह गलती करता है। इसलिए आप अपने बच्चे की ही तरह समझकर इन बूढ़े लोगों को माफ कर देना, इनकी बातों को ध्यान मत देना। हो सकता है वो कुछ कह दे, ये सब बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए। बुढ़ापा में जब वो इंसान जाता है उसे खाने पीने की और ज्यादा स्वाद होती है, वे तरह तरह के वस्तु को खाने को सोचता है। हो सकता है कि अगर आपके पास उतनी आवश्यकता नहीं है तो कम से कम महीने में या हफ्ते में जो वो खाने पीने को मांग रहे हैं उन्हें थोड़ी सी खरीद के उनके लिए दे देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी प्यास को बुझा सके। अपनी खाने वाली वस्तु जो उन्हें बार बार मन करती है खाने को, उन्हें प्यास बुझ जाए। इससे कुछ नहीं होगा, आपको भगवान अच्छे कर्मों का फल अच्छे ही देंगे। बुढ़ापे में माता पिता हो सकता है गाली दे दे, तो समझ जाओ कि आपके ही सगे माता पिता हैं। इनकी एक बातों को सुनकर आपको अपने दिमाग पे जोर नहीं देना है। हो सकता है इनके मुंह से कुछ अलग ही बातें निकल जाए। इन सभी बातों को सुन के उनकी बातों को छोड़ देना है। हो सकता है पड़ोस में आपके ये शिकायतें करते होंगे, पड़ोस के लोगों से आपको मिल व्यवहार के रहना है और ये कहना है कि बुढ़ापे में चले गए हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। इन सब बातों को तुम नहीं सोचना और अपने सास ससुर को ख्याल रखना। देखना एक दिन तुम्हारा ही बच्चा तुम्हें देख रेख अच्छे से करेगा। अगर तुम जैसा कर्म करोगी वैसा ही तुम्हें फल देगा। अगर आपके सास ससुर आपको लाख गाली देते हैं, उसके बावजूद भी आप खुशी खुशी उनका पालन पोषण करती हो, सेवा करती हो। पालन पोषण इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब वो बूढ़े नहीं बल्कि बच्चे बन चुके हैं। तो कल के दिन आप भी बुढ़ापे में जाओगी तो आपके बच्चे भी वैसा ही करेंगे। वो बहू खुश हो गई और कहने लगी कि आप तो सही कह रहे हो, लेकिन क्या करें, बार बार पड़ोस में शिकायतें कर देते हैं कि समय पे भोजन नहीं देती।
तभी उन्होंने कहा कि देखो, उनकी दिमाग जा चुकी है, उन्हें याददाश्त नहीं है। वो भोजन खाके भी कहेंगे कि आज तक अभी मेरे को भोजन नहीं मिला है, अभी मैंने भोजन नहीं किया। बुढ़ापे में जाने के बाद इंसान को याद खत्म हो जाती है। उन्होंने ये सब बातों को बताया और बताने के बाद वो चले गए। इधर वो ज्ञानी व्यक्ति बहू को भी डांट रहे हैं, इधर से फिर वो बूढ़े व्यक्ति को डांट रहे हैं। दोनों को बता रहे हैं कि आपको ऐसा ही कर्म करना चाहिए। उधर वो गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि बच्चों, इस प्रकार आप लोगों को ये बातों को ध्यान देना चाहिए। कभी भी आप लोगों को बुढ़ापे में दुख और तकलीफ नहीं होगा। और मैं अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करता हूँ कि आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग ऐसा ही करिएगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।